हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है जो एमएसएमई के डिफिनीशन में चेंज हुआ है। यूनियन कैबिनेट ने अनाउंस किया है कि हम एमएसएमई की न्यू डिफिनीशन लाएंगे, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ही पार्ट है। तो हम एक चीज़ को बहुत इसका की क्रक्स ध्यान देंगे कि आखिर इन्होंने नई डिफिनीशन क्यों लाई है, उसका कारण क्या है। इसको आप मेंस में कोट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है। ठीक है, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ जो ओल्ड डिफिनीशन से माइक्रो देख लीजिए। ठीक है, ये 25 लाख से 1 करोड़ हो गई है और इसका टर्नओवर हो गया है 10 लाख से 5 करोड़। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है कि माइक्रो छोटा होता है स्मॉल। ठीक है, 1 करोड़ 5 करोड़। ठीक है, एक जीरो बढ़ा दीजिए 10 करोड़ 50 करोड़ स्मॉल हो गया। ठीक है, और फिर जिससे लास्ट हुआ वो 50 करोड़ और फिर 250 करोड़। एक चीज़ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे इनकी जो है रेंज बढ़ाई गई है। उसका कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। उसका कारण ये है कि हमारे देश में एक चीज़ यहाँ देख लीजिए आप, जो एमएसएमई है इसको गवर्नमेंट काफ़ी रियायतें दे रही है। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि जो इसका स्पेस है, यदि हम इनके टर्नओवर और एनुअल प्रॉफिट के एरिया को बढ़ा देंगे तो जो एमएसएमई सेक्टर को हम पैकेज देते हैं वो इन कंपनियों को भी पैकेज मिलने लगेगा। मान लीजिए जो कंपनी पहले 50 करोड़ थी मीडियम में, अब उसका टर्नओवर 250 करोड़ कर दिया गया, तो कोई बड़ी कंपनी भी इसके एम्बिट में आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो एमएसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट तरह तरह की स्कीमें चलाती हैं वो भी वो कंपनी पाने लगेगी और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। कंपनी एमएसएमई सेक्टर का प्रॉफिट क्यों बढ़ाना चाहती है? क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कही जा रही है और हमारे देश में 6 करोड़ जो है एमएसएमई है, जो इस नए डिफिनीशन के बाद वो और बड़ी होंगी, और नंबर ऑफ़ कंपनियां बढ़ेंगी और जो है स्ट्रॉन्गल और सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे टोटल जीडीपी का 29% प्रोडक्शन ये एमएसएमई कर रही है। मैं आपको बता दूं, टोटल प्रोडक्शन का 29%, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यदि 100 रुपये हमारे जीडीपी का हिसाब किताब है तो 29 रुपये जो है ये केवल और केवल एमएसएमई से आ रहा है। तो अगर इस डिफिनीशन को और बढ़ाया जाएगा तो ये हमारे हिसाब से 40% के आसपास हमारी टोटल जीडीपी को संभालेगी एमएसएमई। और इसके साथ साथ जो है हमारे इंडिया में टोटल जो एक्सपोर्ट होता है उसका हाफ इस एक्सपोर्ट जो है, निर्यात जो है एमएसएमई कर रही है और लगभग 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो ये गवर्नमेंट ये सोच रही है कि यदि हम जो मान लो एम्बिट बढ़ा रहे हैं कंपनियों का 50 करोड़, जैसे मीडियम है। ठीक है, मीडियम की जो पहले थी डिफिनीशन आप यहाँ देख लीजिए, जैसे ये है। ठीक है, पुराना टर्नओवर 5 करोड़ था। ठीक है, अब इसको 250 करोड़ हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब इसमें जो है कंपनियां, मान लीजिए हमारे एक तरफ से मान लीजिए 100 एमएसएमई आती थी मीडियम में, ऐसा कर देने से लगभग 1000 से भी ऊपर कंपनियां आ जाएंगी एमएसएमई में। तो ये एमएसएमई कंपनियां जो भारत के अंदर आएंगी तो गवर्नमेंट की तरह तरह की स्कीम के बेनिफिशियल होंगी। तो ये बेनिफिशियल होंगी, इनका टर्नओवर बढ़ेगा, इनको इंसेंटिव मिलेगा तो ये एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इंडिया सेल्फ रिलायंस होगी। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है इसको बदल दिया है। याद करने का बहुत छोटा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। माइक्रो को याद रखिएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम। ठीक है, लार्ज नहीं है, माइक्रो मीडियम स्मॉल मीडियम। माइक्रो 1 से 10 हुआ है, 5 से 50 हुआ है और जिससे ख़त्म हुआ है 50 से 250 हुआ। तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप उसमें परेशान मत होइएगा आप लोग। हाँ, ये 14 याद रखिएगा, ये रिवीजन 14 साल बाद किया गया है। ठीक है, 2006 में जो है एमएसएमई डेवलपमेंट शुरू हुआ था। एमएसएमई जो है यहाँ पे देख लीजिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम इंटरप्राइजेज। 2006 में ये आया था सामने। ठीक है, और ये डिसाइड किया जाता है टर्नओवर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट। ठीक है, और विल नॉट बी काउंटेड इन द लिमिटेड टर्नओवर। ठीक है, तो आप एक चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो भी डिफिनीसन है वो एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में काउंट की जाती है, नॉट कि लिमिटेड टर्नओवर के रिस्पेक्ट में। तो ये है आपका अपवर्ड डिफिनीसन ऑफ एमएसएमई, ये इसलिए किया गया है। ठीक है, तो थैंक यू।